नमस्कार मित्रों, मैं भीम सिंह सैनी, स्कूल व्याख्याता इतिहास विशेष से नेट जेआरएफ एमफिल और वर्तमान समय में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से मेरी पीएचडी चल रही है और साथ में मैं पुस्तक लेखन का कार्य भी करता हूँ। विभिन्न विद्यार्थियों की ये मांग थी कि सर स्कूल व्याख्याता की भर्ती आने वाली है, हम काफ़ी कंफ्यूज हैं किस प्रकार तैयारी करें। तो जो मेरा खुद का जो तरीका रहा है और काफ़ी हम लोगों ने जो काफ़ी लंबे समय से मैंने तैयारी की, तो जो मेरा अनुभव रहा है मैं उसको शेयर करूंगा और आपको इस तैयारी के लिए कुछ प्रभावशाली बातें बताऊंगा, तो जो आपके लिए काफ़ी मददगार होंगी। इसलिए ये मैं एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाने का प्रयास किया है, तो सभी इसको ध्यानपूर्वक देखें और कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। वर्तमान समय में अभी मार्केट में राजस्थान सरकार ने काफ़ी वैकेंसियां निकाल रखी हैं, जैसे कि एक वैकेंसी आरएस की है। अभी आरएस की विज्ञप्ति निकली हुई है। अभी कल राजस्थान सरकार ने रीट के लिए भी अनाउंस कर दिया कि रीट वाली भर्ती भी हम जनवरी के दूसरे सप्ताह में रीट वाली विज्ञप्तियों करवा देंगे। तो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती भी आने वाली है, सेकंड ग्रेड की भी आने वाली है, अन्य भर्तियां भी आने वाली हैं। तो होता क्या है, विद्यार्थी जब बेरोजगार होता है तो वो ये चाहता है कि भाई मैं जल्दी से जल्दी किसी भी जॉब में लग जाऊं। तो उसको ये प्रयास रहता है उसका कि मैं आरएस की भी तैयारी करूं, आर हो सकता है मैं आरएस प्रीलिम्स निकालूं तो मैं मेंस पास हो जाऊं। और उसके बाद वो सोचता है कि अभी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है नहीं, तो मैं रीट की तैयारी कर लूं। तो उसमें क्या है, वो कंफ्यूज होता है विद्यार्थी। तो मेरा एक सिर्फ इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाने का मूल उद्देश्य है, क्योंकि बाजार में काफ़ी कोचिंग सेंटर हैं। कोई आरएस की तैयारी करा रहा है, कोई रीट की तैयारी करा रहा है, कोई स्कूल लेक्चर करा रहा है और विद्यार्थी वहाँ भटक जाते हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि आप एक डिसाइड कर लीजिए, जो भी विद्यार्थी ने एमए बीएड कर रखा है या जिनकी एमए रनिंग में है, बीएड रनिंग में है और वो स्कूल लेक्चरर का उन्होंने विचार बना रखा है, स्कूल लेक्चरर का उन्होंने यदि विचार बना रखा है, तो वो लोग निश्चित रूप से स्कूल व्याख्याता की तैयारी करें। देखिए, अभी रीट का विज्ञापन आने वाला है, तो काफ़ी विद्यार्थी रीट की तरफ भटक जाएंगे, काफ़ी विद्यार्थी आरएस की तरफ जाएंगे। फिर आप स्कूल व्याख्याता की जैसे भर्ती आ जाएगी तो आप स्कूल व्याख्याता की तरफ आप आओगे। तो ऐसा नहीं है, अभी आपको डिसाइड करना है, क्योंकि जब पहले जो रीट पात्रता एग्ज़ाम होगा, जब रीट पात्रता एग्ज़ाम होगा, जब इसको आप पास कर लोगे और उसके बाद आप मेंस जो रीट का विज्ञापन आएगा, विज्ञप्ति आएगी, तब उसके लिए आप इसमें पात्र होने के बाद आप एग्ज़ाम दोगे। एग्ज़ाम देने के बाद में आप उसमें सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन स्कूल व्याख्याता के लिए आपको मैं बता देता हूँ, आपका एक ही पेपर होगा। स्कूल व्याख्याता के लिए आपका एक पेपर होगा, जिसमें दो, एक ही पेपर हो गया नहीं, प्रीलिम्स ही होगा, जिसमें दो पेपर होते हैं। एक है प्रथम प्रश्न पत्र, एक है द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है, प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसमें सामान्य ज्ञान का होता है। प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो सामान्य ज्ञान का आता है, सामान्य ज्ञान का आता है। सामान्य ज्ञान के 75 सवाल इसमें आते हैं, 75 सवाल आते हैं और उनका जो अंक भार होता है वो 150 नंबर का होता है। दूसरा जो पेपर होता है, ये तो प्रथम प्रश्न पत्र हो गया। दूसरा प्रश्न पत्र जो होता है वो विषय का होता है। दूसरा किसका होता है? वो विषय का होता है। आपका कोई सब सब्जेक्ट हो सकता है, जिसमें आपके 150 सवाल आते हैं। और 150 जो सवाल हैं, ये आपके जो अंक होता है वो 300 नंबर के आते हैं। 300 नंबर के आते हैं, 150 सवाल आएंगे, 300 नंबर का आएंगे। तो ये स्कूल व्याख्याता का ये रहता है। मैं किसी दिन अलग से सिलेबस पर चर्चा करूंगा, आपको फिर मैं बताऊंगा कि आपको प्रथम प्रश्न पत्र कैसे तैयार करना है, आपको सब्जेक्ट कैसे तैयार करना है। तो मैं आपको बता दूंगा। ये मेरा पहला वीडियो है, तो थोड़ा मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके अच्छे से बता पाऊँ। तो प्रथम प्रश्न पत्र आएगा, सामान्य ज्ञान जो 75 सवाल आएंगे, ठीक है। दूसरा जो है वो विषय का आता है, 150 सवाल आते हैं, 300 नंबर के आते हैं।
तो यहाँ क्या होता है कि विद्यार्थी सोचता है कि आरएएस की वैकेंसी आई हुई है, तो प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो तो आरएएस का सिलेबस है, तो मैं आरएएस की तैयारी कर लेता हूँ। उसमें करंट भी आता है, इतिहास भी आता है, ज्योग्राफी भी आती है, तो पॉलिटी भी आती है, साइंस भी आती है, तो क्यों ना मैं इसकी तैयारी करके आरएएस की भी। तो ऐसा नहीं है, हमें एक तैयारी करनी है। आपको 8 महीने सिर्फ और सिर्फ एक तैयारी करनी है। जब तक, यानी मैं मानता हूँ कि 8 महीने में या 9 महीने के पूरे इस दौरान ये पूरी भर्ती आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ये आप निश्चित मान के चलिए। तो आपकी जब तक विज्ञप्ति आए, आपकी जब तक विज्ञप्ति आए तब तक आपको एक बार सिलेबस पूरा करना है। मान लीजिए विज्ञप्ति आ गई 2 महीने बाद, तो 2 महीने से जब विज्ञप्ति आए उस समय आपका फर्स्ट पेपर और आपका सेकंड सब्जेक्ट वाला पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब विद्यार्थी क्या सोचता है, कुछ विद्यार्थी मान लो जयपुर तैयारी करने के लिए आ गए, बहुत से विद्यार्थियों की स्थिति हम देख पाते हैं और हम भी उसी परिस्थिति से निकले हुए हैं। बहुत से विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है। आर्थिक स्थिति जब खराब होती है तो विद्यार्थी का जो मन है वो विचलित होता है, वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता है। तो उसके दिमाग में ये रहता है कि मैं जयपुर तो आ गया, मेरे घर की स्थिति सही थी नहीं, तो मैं क्यों ना कोई एक जॉब देख लूं। तो विद्यार्थी सोचता है कि मैं 5 घंटे का जॉब देख लेता हूँ, 5 घंटे में जॉब कर लेता हूँ और उसके बाद मैं क्या नाम से मैं पढ़ाई कर लूंगा। तो एक तो ये जो दिमाग में ये बात है आपके जॉब वाली, ये आपको बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। आपको यहाँ जो आप वहां से पढ़ने के लिए आए हो, आपको यहाँ जॉब नहीं करनी है। आपको मान लीजिए 1 मंथ में आपको कोई, जिस जॉब में आप जा रहे हो, आपको 1 मंथ में मान लो 5 घंटे के कोई 5,000 रुपये देगा, और मान लीजिए 8 महीने में आपको 5,000 से आप करेंगे तो मान लीजिए आपके 40,000 रुपये आप ले लिए। लेकिन क्या इस 40,000 के आपका पूरा जीवन चला जाएगा? क्योंकि या तो आप जॉब कर सकते हो या आप नौकरी की तैयारी कर सकते हो। इसलिए चाहे कैसे भी दुख पाके, कैसी भी परिस्थितियों से, चाहे किसी से हम पैसे उधार लेके आप तैयारी करो, लेकिन आपको जॉब नहीं करना है। क्या नहीं करना है? आपको जॉब नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर ध्यान देना है। जरूरी नहीं है कि कोचिंगों से ही सिलेक्शन होते हैं, ये जरूरी नहीं है। ये धारणा आप, क्योंकि आपने एमए किया है तो एमए में पढ़ा है, आपको पढ़ने का अनुभव है, आपने बीएड किया है, आपको अनुभव भी है। तो बहुत से लोग तो एक बार में सिलेक्शन हो जाते हैं और बहुत से लोगों का 2-3 बार में। मेरा तीसरी भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ था, वर्ष 2022 में। 2022 में मेरा इतिहास विषय से सिलेक्शन हुआ था। तो ऐसा नहीं है। और जब इंसान काफी संघर्ष के बाद जब उसकी जॉब लगती है तो उसको अनुभव हो जाता है। तो एक तो ये नहीं सोचना कि मैं जॉब के साथ साथ मेरी तैयारी हो जाएगी। हमें 1 साल के लिए कोई जॉब नहीं देखनी है, हमें नौकरी लगना है। जब भी आपका मन हताश हो, आप अपने मार्ग से डाइवर्ट हो, अपने लक्ष्य से डाइवर्ट हो, तो अपने घर वालों को एक बार याद करें, अपने मम्मी पापाओं को अपने याद करें कि मुझे मेरे घर वालों ने यहाँ तैयारी करने के लिए भेजा है। मुझे मेरे घर वालों ने 1 महीने का टाइम, सॉरी, मुझे मेरे घर वालों ने 1 साल का टाइम दिया है कि बेटा या बेटी, आप चाहिए, आप तैयारी करिए। आपके पास 1 वर्ष का टाइम हम दे रहे हैं और आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ आप जब जयपुर आ गए, तो इस जयपुर की चकाचौंध से या किसी अन्य शहर में आप आ गए, तो उस चकाचौंध से आपको दूर रहना है। नेगेटिव लोगों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। जब भी आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी करें तो अपने एक या दो दोस्त अच्छे रखें जो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हों, जो उनका अच्छा सब्जेक्ट हो, और सब्जेक्ट को आप डिस्कस करें डिस्कस करें। जैसे मान लीजिए मैं साइंस सब्जेक्ट के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, जैसे मैं आर्ट्स का हूँ, मेरा इतिहास विषय है, तो मैं बता सकता हूँ कि इतिहास विषय जब आप पढ़ें और डिस्कस करें तो यूं उंगलियों में हो जाना चाहिए, इतने पेज संख्या से ये सवाल आपने पूछा है, आप बताओ। फिर आप उससे पूछो, ये डिस्कस करो। हमेशा माइंड में यही बात रखो, जब भी आप पूरे दिन जो आपने पढ़ा है उसका चिंतन करो, उसका मनन करो और उसको दिमाग में रखो, तब आपकी तैयारी होगी। अब आपको ये नहीं कि आप यहाँ आ गए, आप यहाँ नहीं पढ़ते, आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली और लाइब्रेरी आप थोड़ी देर जाते हो फिर बाहर आ रहे हो या कहीं घूम रहे हो, आपको इस प्रकार की कोई तैयारी नहीं करनी है। आपको चाहे रूम पे पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, जो भी पढ़ो उसका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई भी टॉपिक हो, कहीं से पूछा, कैसे भी पूछा, कोई भी सवाल हो,
क्योंकि आजकल सवालों की जो प्रकृति है वो चेंज हो गई है, अच्छे सवाल पूछने लगे हैं, सरल सवाल अब नहीं पूछेंगे आपसे। तो इसलिए कुछ भी आए, ऐसा कोई भी टॉपिक मान लीजिए आपसे लिया और आपने कंप्लीट बता दिया, और कॉन्फिडेंस रखो मेरा होगा सिलेक्शन, मेरा इस भर्ती में होगा। लेकिन यहाँ आपको एक अनुशासन में रहना है, अनुशासित आपको पढ़ाई करनी है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। काफ़ी विद्यार्थी अब ये मेरी बात आप याद रख लो कि आपको या तो आरएस की तैयारी करनी है, या इसको लेक्चर की तैयारी करनी है, या आपको जो तैयारी करनी है वो रीट की करनी है। आप द्वंद्व में नहीं रहोगे कि मैं आरएस की करूं या रीट की करूं या लेक्चर करूं। एक बार डिसीजन लेना है आपको। आपको राजपत्रित अधिकारी बनना है तो आप या तो आरएस की करो या आप इसको लेक्चर करो। यदि आपको जॉब कही है तो आप इसको लेक्चर से भी आप जॉब लग सकते हो। आरएस एक थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, पहले प्रीलिम्स होगा, फिर उसमें आपके मेंस होगा, उसके बाद उसमें इंटरव्यू की प्रक्रिया सतत है, लंबी प्रक्रिया है, 1.5-2 साल की प्रक्रिया है। और हम लोग जो हैं इतना वेट नहीं कर सकते। इसलिए स्कूल व्याख्याता की तैयारी पूरे तन मन और मनोवेग से करें, पूरे अनुशासित रहते करें हुए, पूरे सकारात्मक ऊर्जा के साथ करें। तो इसलिए ये जो कंफ्यूज है वो आपको नहीं रखना है माइंड में। दूसरा, नकारात्मक लोगों से लाइफ में आपको बचना है। जितने भी आपके नकारात्मक दोस्त हैं, कि क्योंकि नकारात्मकता कैसे होती है, मान लीजिए विज्ञापन आ गया, मान लीजिए आपका विज्ञापन आ गया, विज्ञापन आने के बाद हमने फॉर्म भर दिया, फिर हमारे मन में जब तक विज्ञापन नहीं आता, जैसा विज्ञापन अभी नहीं आया स्कूल लेक्चर का, तब तक तो हम सोचते हैं कि वैकेंसी नहीं आई। यार दोस्तों को मैसेज करते हैं भाई कब तक वैकेंसी आएगी, आपके कोई परिचित हो तो आप पूछ लीजिए। फिर वो लोग इसी उसमें लगे रहते हैं वैकेंसी कब आएगी। जब उनसे कहते हैं भाई वैकेंसी आ जाएगी आप पढ़िए, तो वो लोग कहते हैं सर अभी वैकेंसी नहीं है, मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, कैसे हम पढ़ाई करें। तो फिर उसमें क्या करें, उसमें हमें करना है कि हमें वैकेंसी का वेट ही नहीं करना, हमें हमारी तैयारी करनी है, हमें रेगुलर हमारी पढ़ाई करनी है, उसका कोई वेट नहीं करना हमें वैकेंसी का। वैकेंसी कब आएगी आ जाएगी, ये आपका काम नहीं है, सरकार काम है, सरकार का पूरा ध्यान है, वैकेंसी उनके हिसाब से वो निकाल देंगे। फिर वैकेंसी आ गई मान लीजिए, जैसा मान लीजिए अभी वैकेंसी नहीं है, लेकिन वैकेंसी आ जाएगी, उसके बाद हमारा क्या ध्यान रहेगा, सर एग्जाम कब होगा इसका। फिर सबसे बड़ी बात ये होती है, विद्यार्थी पूछते हैं एग्जाम, अरे पहले तो आप कह रहे थे भाई वैकेंसी कब आएगी, अब कह रहे हो एग्जाम कब होगा। अरे आप पढ़िए ना, आपको कौन रोक रहा है, जब वैकेंसी आएगी, जब आ जाएगी तो फिर एग्जाम कब होगा ये डिसाइड करते हैं। जैसे ही आरपीएससी एग्जाम डेट जारी करती है, फिर कहते हैं सर जल्दी हो गए एग्जाम, तो फिर उसके लिए हम कहते हैं सर एग्जाम आगे जाना चाहिए, एग्जाम आगे जाना चाहिए। तो इस प्रकार के जो माहौल बनाने वाले लोग होते हैं उनसे आपको बचना है। और मैं तो यही कहता हूँ एग्जाम के टाइम पे ऐसे ग्रुप बिल्कुल ज्वाइन नहीं करें जो इस प्रकार की नकारात्मक न्यूज फैलाते हैं मार्केट में, कि एग्जाम अभी विज्ञप्ति नहीं आ रही, मैंने वहां से पूछा उस ग्रुप में चल रहा, विज्ञप्ति आ जाती है तब वो इस प्रकार प्रचारित करते हैं एग्जाम बहुत अगली साल होगा, पोस्टिंग अभी नहीं मिलेगी, 2026 में मिलेगी। उसके बाद एग्जाम डेट आती है, फिर कहते हैं पोस्टपोन हो जाएगा एग्जाम। तो इस प्रकार के कुछ जो लोग मार्केट में माहौल बनाते हैं, उन लोगों से आपको बचना है। और अब मैं आपको यही सीख दे रहा हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं यूट्यूब पे आऊँ, आपको इतिहास विषय को जो फर्स्ट पेपर में 15 सवाल आएंगे 30 नंबर के, उनको पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, और इस सब्जेक्ट में भी कोशिश करूंगा टाइम टाइम पे आपको अच्छे से बता पाऊँ। तो मेरा ये मानना है कि आपको ये वेट नहीं करना है कि विज्ञप्ति कब आए, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छी बुक्स पढ़ो, कोशिश करो। अब आजकल क्या है, ऑनलाइन का वो है, सब लोग कोर्स लेते हैं, ठीक है आप कोर्स लेके पढ़ो, लेकिन बुक्स भी पढ़ो, और कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से क्लियर करो। कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, कोई सब चैप्टर हो फिर कोई इशू नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जब आपने बुक्स पढ़ा तो ऑब्जेक्टिव पढ़ो, उसके प्रैक्टिस सेट करो जितना हो जाए जितना। और आपको ये बात पे कोई विचार नहीं करना है कि विज्ञप्ति कब आएगी, एग्जाम कब होगा, एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, पोस्टिंग कब होगी, पोस्टिंग कब मिलेगी। ये आपके विषय नहीं है, ये सरकार के विषय हैं। सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से, जो विभाग में जितनी वैकेंसी होती है उसके हिसाब से सरकार अपनी विज्ञप्ति निकालती है। तो ये आपका काम नहीं है, तो ये सरकार का काम है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आपको डाइवर्ट नहीं होना, आपको स्कूल व्याख्याता बनना है, मान लीजिए आपको व्याख्याता बनना है आपको, तो आपको इसकी तैयारी करनी है। राजपत्रित पद है, बहुत अच्छी नौकरी है, आराम से बहुत शांति प्रिय नौकरी है। तो आपको पढ़ाई करनी है, ये जितने भी जो डाउट्स हैं आपके, उनसे आपको दूर रहना है। आपको आज से अच्छे से पढ़ाई करो और मनन करो कि आप
जिसमें आपका दिल ये कहे कि मैं रीट की एग्जाम दे सकता हूं तो आप रीट का तैयारी कीजिए। आपका दिल कहे कि मैं आरएस की ही करूंगा तो आरएस करो। आपका ये मन ये कहे कि मुझे तो लेक्चरर बनना है तो लेक्चरर ही करो। आप 2 नावों में 3 नावों में सवारी मत करो, एक ही नाव की आप सवारी करोगे तो ठीक रहेगा आपके लिए। क्योंकि जब आप भटका अलग, हर भर्ती का अपना एक सिलेबस होता है, हर भर्ती की अपनी एक पद्धति होती है, तो आपको भटकना नहीं है। लेक्चरर की एक प्रोसेस है, 2 पेपर होते हैं उसमें। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान होता है, दूसरा प्रश्न पत्र विषय का होता है जिसमें साइकोलॉजी के सवाल भी यानी मनोविज्ञान के सवाल भी आते हैं। तो इसलिए आपको तो सबसे पहले ये करना है कि जो आपका जो सिलेबस है वो आपके जहाँ आप जिस रूम में आप पढ़ते हो, जो आपका रूम है वहाँ पर लगा दीजिए। सिलेबस पर आप टिक करते चलिए कि ये मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया है, ये टॉपिक मैंने कर लिया है। एक वीक में 2 टॉपिक पढ़े, उनका आप रिवीजन कर लीजिए, मनन करें। एक तो जो भी आपने टॉपिक पढ़ा, मान लो 1857 क्रांति पढ़ा, तो आपने जो पढ़ा उसको एक मनन करें, और शाम को पूरा जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है शाम को उसका रिवीजन करें। दूसरे दिन उसके ऑब्जेक्टिव देख लें, फिर उसको एक बार और रिवीजन कर लें। इस टाइप से आपको पढ़ाई करनी है। नेगेटिव लोगों से आपको बिल्कुल बचना है, नकारात्मक लोगों के पास बिल्कुल आपको जाना नहीं है। और आपको ये जॉब वॉब को अभी नहीं देखना, जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको जॉब की कोई जरूरत नहीं है। सबकी मैं मानता हूँ आर्थिक स्थितियां बहुत खराब होती हैं, लेकिन हमें संभल कर चलना है और हमें नौकरी लगनी है। नौकरी लगने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी और बहुत अच्छी होगी। इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि मैं प्रथम प्रश्न पत्र के लिए आपको एक अच्छी रणनीति बताऊं। और अब कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट ग्रेड की आपको फर्स्ट पेपर की भी मैं रणनीति बता दूंगा। और अब मेरा ये जो वीडियो था सिर्फ इसलिए था कि आप जो अलग अलग भर्तियां इस समय आ रही हैं, विद्यार्थियों का भटकाव हो रहा है अलग अलग जगह कि इसकी तैयारी कर लूँ, मैं इसकी तैयारी कर लूँ, तो उस टाइप से आपको नहीं करना है। आपको तो बस अपना भाई जो टारगेट कर लिया वही पढ़ना है हमें, है ना। तो काफी और परेशानियां तो जीवन में सबके समझ चलती हैं। आप लेक्चर बन जाओगे तब भी जीवन में परेशानियां आपके चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि लेक्चर बनने से आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, मुझे नहीं लगता कि परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि समस्याएं जीवन में एक अंग है, समस्या आएगी तो उसका समाधान भी जरूरी है। तो आदमी के सामने यदि समस्या नहीं आएंगी तो फिर वो क्या हुआ, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है उसके जीने का। इसलिए मेरा मानना है कि समस्याएं आती रहती हैं। मैं भी बहुत छोटे से गांव से हूँ, अलवर में लक्ष्मणगढ़ तहसील में बहुपाड़ा गांव है। और मेरे पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं। और मैं तो जब जयपुर आया था मुझे यही पता नहीं मुझे जयपुर कहाँ रहना है, कहाँ जाना है। मेरे पास कोई संसाधन नहीं थे, रहने के लिए जगह नहीं थी। थोड़ा यार दोस्तों ने मदद की, धीरे धीरे तैयारी करते रहे, स्ट्रगल करते रहे। 2016 वाले वैकेंसी में एग्जाम में दिया, कुछ नंबरों से रह गए, नहीं हुआ। 2018 वाली का दिया इसको लेक्चर का, फिर भी नहीं हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। और मैं भी स्ट्रगल कर रहा था। फिर 2022 में आई वैकेंसी। अब होती है ना कई बार जो किस्मत होती है, जो भगवान चाहता है जो अच्छा होता है। 2022 में मेरा जीआरएफ हो गया, 2022 में मेरा एमफिल में एडमिशन हो गया, और 2022 में मेरी स्कूल व्याख्याता में जॉब लग गई। और उसके बाद मेरा 2023 या 24 में मेरा पीएचडी में बीकानेर में एडमिशन हो गया। तो जब हम कहते हैं ना भाई, एक आप कई बार सोचते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन जॉब नहीं लग रही, तो कई बार वो मेहनत में क्या है, कहीं ना कहीं हमारी कमी रहती है, कुछ चीज़ों में हमारी कमी रहती है, इस वजह से वो जॉब नहीं लग पाती। अब अपन को यूं लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी पता नहीं भगवान मेरी क्यों नहीं सुन रहा, मेरे साथ क्यों अन्याय, कहीं ना कहीं हमारी कमी होती है। आप देख लो आपके सामने हूँ, बहुत कठिन परिस्थितियों से रहा हूँ। अब उसके लिए तो बहुत बड़ा एक वीडियो बनाना पड़ेगा, मेरी जो परिस्थितियाँ। तो मैं आया हूँ और सब सफलताएं मिल गई हैं, तो और खुश भी हूँ मैं लाइफ में। अब समस्याएं तो आज भी हैं। अब आप सोचो कि भाई लेक्चर बनने के बाद समस्या पूरी दुनिया में सबके सामने समस्या है, चाहे कोई कलेक्टर हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे कोई दुनिया में कितने बड़ा आदमी हो, सबके सामने समस्या है। तो समस्याओं से घबराना नहीं है, समस्याओं को तो हमें उनको चुनौतियों में लेना है, उन समस्याओं से निजात पाना है और हमें सफल होना है। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ, कोई तरह का कोई डाउट आपको नहीं रखना। जीवन में आपको मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, मेहनत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप लाइब्रेरी जा रहे हो तो प्रॉपर वहाँ पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि आप लाइब्रेरी गए और वहाँ से 1 घंटा पढ़े, बाहर आए, चाय की थली पे बैठ गए आध घंटा, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। मैंने कभी लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की थी, मैं रूम पे मेरी स्टडी करता था। तो ये मेरा मानना है, चाहे आप लाइब्रेरी पढ़ो या रूम पे पढ़ो, लेकिन एकाग्रता से पढ़ो, चिंतन से पढ़ो, मनन से पढ़ो। और कोई परेशानी है जॉब वाली, जो मैंने देखा है जयपुर में जो तैयारी करने आते हैं लोग कि सर हमारी स्थिति घर की खराब है तो कोई छोटा सा जॉब हो फिर तैयारी, ऐसा तैयारी नहीं होगी। कुछ टाइम के लिए आप किसी से उधार ले लीजिए, 40,000 50,000, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 लाख रुपए ले लो, उसके बाद पूरा जीवन आपका बन जाएगा। पूरा जीवन आपके पास है, आपका जीवन बनाने के लिए आपका खुद का हुआ है ये निर्णय।
अब आप जॉब करोगे फिर जॉब करते ही रह जाओगे, बहुत कम चांस होता है कि जॉब के साथ आप पढ़ पाओ, क्योंकि कोई आपको रख रहा है काम पे तो कोई फ्री में नहीं रखता, वो भाई काम करवाएगा आपसे, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से मन लगा के तैयारी करो और बढ़िया तैयारी करो। हमारी शुभकामना आपके साथ, एकाग्र मन से तैयारी करो। धन्यवाद, जय हिंद।